नमस्कार। आज हम एक काफ़ी अहम खबर पर बात करने वाले हैं। इजरायली सेना ने आप देखिए माना है कि गाज़ा में जहां सहायता बांटी जा रही थी, उन जगहों पर उनके एक्शन से आम नागरिकों को नुकसान हुआ है। हाँ, और उन्होंने इसे सीखे हुए सबक जैसा कुछ कहा है। बिल्कुल, और हमारे पास इस पर रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस इनकी हालिया रिपोर्ट्स है 30 जून की। हाँ, सही है। और ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब गाज़ा में मानवीय संकट बहुत ज़्यादा गहराया हुआ है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस बयान का क्या मतलब है, असल में वहाँ ज़मीनी हकीकत क्या है और इसके क्या असर हो सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले इसी बयान पर ही आते हैं। सेना का ये मानना कि हाँ, सहायता केंद्रों पर सिविलियन कैजुअल्टीज हुई हैं, ये कितना कितना सिग्निफिकेंट है अभी? देखिए, एक तरह से ये महत्वपूर्ण तो है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था। सेना ये भी कह रही है कि आगे ऐसा ना हो, इसके लिए उन्होंने कुछ नए निर्देश जारी किए हैं। अच्छा, निर्देश। हाँ, पर सवाल वही है कि क्या ये निर्देश जमीन पर वाकई कोई बड़ा बदलाव ला पाएंगे, हम्म। खासकर जब सिचुएशन इतनी इतनी तनावपूर्ण हो। ये वाकई बड़ा सवाल है। और ये जो फ्रेज है, सीखे हुए सबक, हाँ, क्या रिपोर्ट्स में इसका कोई और मतलब निकल रहा है? मतलब क्या ये सिर्फ एक प्रोसीजरल चेंज है या कहीं जिम्मेदारी लेने जैसा कुछ? फिलहाल तो रिपोर्ट्स इसे प्रक्रिया में बदलाव के तौर पर ही ज्यादा दिखा रही हैं, लेकिन इसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत दर्दनाक है। यूएन के आंकड़े देखिए, वो बताते हैं कि 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक, 400? हाँ 400 से ज्यादा, सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वो खाना या कोई मदद लेने की कोशिश कर रहे थे। बाप रे! सिर्फ सहायता लेने की कोशिश में। ये आंकड़ा तो सच में झकझोर देता है। हाँ, और हमने वो खबरें भी देखी, गाज़ा शहर में हाल में जो हवाई हमले हुए हैं, एक ही दिन में शायद 38 लोग। हाँ, बिल्कुल, एक दिन में 38 मौतें। और तो और यूएनआरडब्ल्यूए के जो स्कूल थे जहां लोगों ने शेल्टर लिया हुआ था, जहाँ पनाह ली हुई थी। हाँ, उनको भी निशाना बनाया गया। हे भगवान! और इसका असर आप सोचिए, लोग भाग रहे हैं। किसी ने जो वहां था उसने बताया कि ऐसा लगा जैसे जमीन भूकंप की तरह हिल रही थी। जो सहायता एजेंसियां हैं वो लगातार कहनी है कि ये मानवीय तबाही है। यहीं पर शायद वो बात आती है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कानून की, जैसे जेनेवा कन्वेंशन। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कानून इसीलिए हैं कि युद्ध के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा हो। ये नियम तय करते हैं कि मिलिट्री एक्शन की क्या सीमाएं होनी चाहिए, किसे टारगेट किया जा सकता है, किसे नहीं। तो ये कानून ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए है। और यूएनआरडब्ल्यूए जैसी एजेंसियां जो इतने सालों से वहां काम कर रही हैं, उनकी भूमिका तो और भी क्रिटिकल हो जाती होगी। यकीनन, यूएनआरडब्ल्यूए लाखों लोगों को, खासकर बच्चों, महिलाओं को बेसिक मदद पहुंचा रही है, लेकिन उनके लिए भी काम करना बहुत खतरनाक हो गया है। और याद है वो 11 हफ्ते की नाकाबंदी थी जो 19 मई को कुछ हटी थी।